लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर निःशुल्क बस यात्रा को लेकर दिया बड़ा बयान। सीएम ने कहा कि अहिल्याबाई ने महिला स्वावलंबन का उदाहरण दिया। 27, 28, 29 अगस्त को महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा मिलेगी। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को आई कार्ड के जरिए निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए आधी आबादी अलग नहीं है और आधी आबादी के लिए कोई विशेष योजनाएं नहीं है। उन्होंने कहा कि 17 से पहले बेटी की सुरक्षा और सम्मान नहीं था, महिलाओं के लिए कोई इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं था और सबसे पहले उपद्रव हो जाते थे और उपद्रव से सबसे ज्यादा महिलाओं को परेशानी होती थी। सीएम ने कहा कि लैंड माफिया, सैंड माफिया, शिक्षा माफिया हावी थे। उन्होंने कहा कि अब हर योजना का केंद्र बिंदु बेटी है, आधी आबादी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को जेल या जहन्नुम जाना होगा। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने कहा कि बंद किए गए 26,000 स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में छात्राओं की फीस आधी होगी। अखिलेश ने हर जिले में विश्वविद्यालय बनाने की योजना की बात कही। उन्होंने कहा कि स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू करेंगे। लखनऊ में दिल्ली छात्र आंदोलन पर डिंपल यादव का बड़ा बयान। डिंपल यादव ने कहा कि दिल्ली में बच्चों पर अत्याचार हुआ और बेटियों को करंट भी लगाए गए। उन्होंने कहा कि बच्चे डरे नहीं और सरकार से लड़ते रहें। डिंपल यादव ने कहा कि इस आंदोलन से हमें संजीवनी मिली है। उन्होंने कहा कि हम लोग आगे आंदोलन के लिए तैयार हैं। सुल्तानपुर में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने भरण नियमावली पर दिया बड़ा बयान। मनोज पांडे ने कहा कि कल ही मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण फैसला था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है आप सब इससे सहमत होंगे। फिरोजाबाद में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने दिया बड़ा बयान। धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि फ्री बस यात्रा से महिलाओं को मिलेगी राहत। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। लखनऊ में जेपीएनआईसी मामले पर शिवपाल यादव ने किया पोस्ट। शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार का कमाल देखिए। उन्होंने कहा कि जेपीएनआईसी बेचा नहीं, बस सौंप दिया और 30 साल के लिए अपनों को सौंप दिया। शिवपाल ने कहा कि जनता के पैसों से बनी संपत्ति को सौंपा गया और लाभ का रास्ता निजी हाथों के लिए साफ किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि निजीकरण के नाम पर भाजपा का भ्रष्टाचार मॉडल है। शिवपाल ने कहा कि जनता सब देख रही है और जागरूक हो रही है। लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। मायावती ने कहा कि बाबा साहेब ने सेकुलर संविधान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी धर्म के ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए, दखल देने के बजाय सम्मान करें। मायावती ने कहा कि पर्दा और हिजाब के मुद्दे स्थानीय स्तर पर सुलझाएं। उन्होंने कहा किसी को संकीर्ण राजनीति का मौका न दें। देहरादून में वंदे मातरम को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर साधा निशाना। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि इसलिए कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध कर रही है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देवभूमि का अपमान कर रही है, जनता इसे नहीं भूलेगी। प्रयागराज में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने यूपी में बाढ़ की समस्या को लेकर दिया बयान। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि नदियों में पानी कम हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में नदियों में पानी कम है। यमुना समेत सभी नदियों में पानी कम हुआ है। उन्होंने कहा कि यूपी में बाढ़ की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और सभी अधिकारी ग्राउंड जीरो पर हैं। लखनऊ में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा पर बोला बड़ा जुबानी हमला। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए राकेश त्रिपाठी ने कहा कि महिलाओं के लिए सपा की घोषणाएं हवा हवाई है। उन्होंने कहा कि देख सपाई बिटिया घबराई और सपा की लाल टोपी मतलब खतरे का निशान है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि महिलाओं पर सर्वाधिक अत्याचार होते हैं। उन्होंने कहा कि लड़कों से गलतियां होती हैं, यह सपा का सिद्धांत है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि योगी सरकार में महिलाओं में सुरक्षा का एहसास बढ़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने महिला आरक्षण पर बाधा उत्पन्न की है और कहा कि महिलाओं का वोट सपा को नहीं मिलेगा। मेरठ में अखिलेश यादव पर तंज वाले लगाए गए पोस्टर। सपा नेताओं ने तंज वाले पोस्टर फाड़ना शुरू कर दिया। पोस्टरों को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में है आक्रोश। विधायक अतुल प्रधान ने बीजेपी पर आरोप लगाया। अतुल प्रधान ने कहा कि पोस्टर लगवाने के पीछे बीजेपी का हाथ है। अतुल प्रधान ने कहा भाजपा भगाओ देश बचाओ।
बिहार में पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई सूची जारी की गई है। सूची में कई बड़े बदलाव महत्वपूर्ण लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ लिए गए हैं, जिससे अलग अलग राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनावों को प्राथमिकता देते हुए एलजेपी रामविलास की सोच को और मजबूत करते हुए नए चेहरों को मौका दिया गया है, ताकि वह अपने आप को सशक्त कर सकें। बिहार के लिए भी नेतृत्व में बदलाव किए गए हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पटना में तुलसी के राम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार संस्कृति वाला राज्य है। हमारा इतिहास स्वर्णिम काल का रहा है, सनातन का रहा है। भगवान तुलसीदास, भगवान राम समेत तमाम लोगों के योगदान से यह बिहार आगे बढ़ा है। आज से 2500 साल पहले चाणक्य ने कल्पना की थी कि बिहार, जिसका नाम मगध था, जो आज के भारत से 3 गुना बड़ा था, उसके लिए कहा था कि अखंड भारत बनाएंगे। वैसे पंडित चाणक्य को मैं प्रणाम करता हूं। अखंड भारत का सपना इसी पावन धरती से बना था। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, हिजाब के मामले में कोर्ट का जो भी फैसला आया है, तो यह बात सही है कि मुसलमान समाज की परंपरा यह है कि हिजाब पहनकर स्कूल में जाना चाहिए, या फिर कोई महिला या लड़की बाहर जाती है तो वह हिजाब पहनती है। उसकी परंपरागत भावना जरूर है, लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसे मानना चाहिए। अब हम 21वीं सदी में हैं और परंपराओं को थोड़ा बदलने की जरूरत है। अंधश्रद्धा भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर कहा, दिल्ली के लिए यह बात हमने पहले दिन ही कह दी थी कि दिल्ली की बहनों को 2500 रुपए देना हमारा संकल्प है। तो आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के वास्तविक रूप से जनता तक पहुंचाने वाले इस दिन पर मैं दिल्ली की बहनों को खुश देखकर बहुत खुश हूं। 1 अगस्त को हमने इस योजना को शुरू किया और सिर्फ 1 महीने के अंदर 9.5 लाख के करीब बहनों ने इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से 2500 की योजना की पहली 2500 लाभार्थियों को हमने अप्रूवल लेटर भेज दिया है और 1 सितंबर को उनके खाते में अगस्त महीने का पैसा पहुंच जाएगा। पटना में बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर एनडीए को लेकर दिए गए तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया पलटवार। तेजस्वी यादव को क्या लेना देना है, न कभी उनके पिता को शिक्षा से मतलब रहा। पिताजी ने चरवाहा विद्यालय खोले, केवल कुछ बोलना है, कभी तो सकारात्मक बोले। बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, गर्दनी बाग में हमारे बच्चे लगातार बीपीएससी, टीआरई 4 और अन्य मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं और तुम उसे सुनने के लिए तैयार नहीं हो। हाजीपुर में सभी पत्रकारों को ही भगा दिया। इन्हें सिर्फ गोदी मीडिया पसंद है। छात्र से संवाद करने गए थे मगर मीडिया को दूर कर दिया, क्योंकि इन्हें पता है कि छात्र इन्हें बख्शेंगे नहीं। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी भाषा विवाद पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, विवाद से न देश चलता है और न सरकार चलती है। विवाद से कुछ लोगों की राजनीति चलती है, उनकी राजनीति हमेशा विवाद से ही चलती है। चलने दीजिए। यह मराठी भाषा का मुद्दा आज के मुद्दे हैं महंगाई, नौकरी, बेरोजगारी, पेपर लीक, पैलेट गन, महिला सुरक्षा, अर्थव्यवस्था की हालत और बंद होते उद्योग। लेकिन अगर हम इन पर चर्चा करेंगे तो इनकी सरकार हिल जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भारत कोई धर्मशाला नहीं है वाले बयान पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, भारत देश की एक विरासत रही है। जब गृह मंत्री इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। गृह मंत्री का काम है देश में रहने वाले हर नागरिक को सुरक्षित महसूस कराना, या नहीं कि यह महसूस कराएं कि मेरे गृह मंत्री मेरे सरोकारों से मीलों दूर खड़ा है। दिल्ली में एक देश एक चुनाव पर पी चिदंबरम के बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैंने पी चिदंबरम का बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने दावा किया कि एक देश एक चुनाव असंवैधानिक है और कांग्रेस पार्टी का ज़मीर इससे लागू करने की इजाजत नहीं देता। वे किस ज़मीर की बात कर रहे हैं? लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव पहले एक साथ होते थे। ऐसा 1952, 1957, 1962 और 1967 में हुआ था। बाद में कांग्रेस पार्टी ने असंवैधानिक तरीकों से विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को गिराने की साजिश रची, जिससे यह व्यवस्था बाधित हुई। दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक देश एक चुनाव पर कहा, यह कैसे मुमकिन होगा? किसी विधानसभा में अगर बहुमत कम हुआ या फिर किसी कारण से सरकार गिर गई
तो फिर अगला चुनाव बचे हुए समय के लिए ही होगा। इसमें पैसा खर्च नहीं होगा क्या? यह देश के अंदर मुमकिन ही नहीं है। AIMIM सांसद असुद्दीन अवैसी के बयान पर उन्होंने कहा, भीमराव अंबेडकर के संविधान से भाजपा का वास्ता तो दूर दूर तक नहीं है। यह बाबा साहब के दिए हुए संविधान को रौंदना चाहते हैं, इन्हें बस ताकत नहीं मिल पा रही है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, आज महिलाओं के कल्याण के लिए 3 बड़े निर्णय हुए हैं। सभी महिलाएं रक्षाबंधन पर एक दिन पहले से एक दिन बाद तक उत्तर प्रदेश परिवहन में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। आज हर जिले में बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, जहां व्यापक संख्या में महिलाएं रहेंगी, जिसमें उन्हें सरकार की तरफ से एक साड़ी और मिठाई का डिब्बा देते हुए उनसे राखी बंधवाया जाएगा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वाइन फ्लू को लेकर कहा, उत्तर प्रदेश में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या को देखते हुए हम लोगों ने प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों को और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा है। इसके साथ ही छोटे अस्पतालों को सतर्क रहने के लिए कहा है। कोई भी मरीज अगर बुखार की शिकायत को लेकर आता है तो उसके खून की जांच कराएं, पैथोलॉजिकल टेस्ट कराएं और उसके उपचार की व्यवस्था कराएं। सभी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी गई है। हर मरीज को गंभीरता से देखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पटना में बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा, मुख्यमंत्री इस पर अच्छे से काम कर रहे हैं। हापुड़ में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बड़ा बयान। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मिलावटी पदार्थों पर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।